अस्सलाम वालेकुम। वन पेपर में जो बेसिक मैथ्स आता है उसको आए हम देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें याद रखना है कि हमें बोर्ड मास का रूल आना चाहिए कि अगर कोई इस तरह के क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना आता है तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट बी फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को हल करना है। जिस तरह पहली इंस्टांस में आप देख रहे हो प्रेसिडेंट में कि 10 क्रॉस 4 ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस 2 है, तो 4 जमा 2 यानी कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को हल किया। 4 और 2 6 हो गया और 6 10 बार 60। इसी तरह इसके बाद है ओ फॉर ऑर्डर, यानी कि आपके किसी डिजिट के ऊपर कोई पावर लिखी हुई है तो सबसे पहले आपने पावर को सिंप्लीफाई करना है। तो देखें आगे प्रेसिडेंट में 5 प्लस 2 के ऊपर 2 लिखा है, यानी 2 की ताकत को 2 है, तो 2 की 2 पावर 2 का मतलब है 2 ज़रब 2, तो 2 2 बार 4 और 5 और 4 9 हो गया। इसका ये मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट हो, ऑर्डर हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबके साइन हो, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद रकम को ऑर्डर करना है, फिर तकसीम करनी है, उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करनी है और एट द एंड जाके हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है ये प्रायोरिटी आपने सेट कर लेनी है कि पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर ऑर्डर करना है, फिर आपने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन करनी है और एट द एंड जाके सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं कि 10 माइनस 4 प्लस ज़रब 2 है, तो पहले देखें मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन नहीं है, ना ही इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है, ना ऑर्डर है, डिवीजन भी नहीं है। तो उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 4 2 बार 8 और 10 में से 8 निकालें 2। इसी तरह आगे एडिशन वाला है, तो एक उसमें मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ एडिशन वाले प्रेसिडेंट में देखें 10 ज़रब 4 जमा 7, और ज़रब और जमा में हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 10 4 बार 40 और जमा 7 47। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में हमने किया 10 तकसीम 2 और -3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 5 और 5 में से फिर हमने 3 निकाल देना है, तो ये आ जाएगा 2। तो ये भाई याद रखना है आपने कि ये अगर एक सवाल में ये सारी चीज़ें मौजूद हों और अगर कम है मौजूद, तो फिर भी आपने देखना है कि इस प्रायोरिटी के ऑर्डर के तहत अगर जो चीज़ पहले लिखी हुई है बोर्ड मास के रूल में उसको पहले हल करना है, उसके बाद दूसरी और उसके बाद तीसरी। तो आइए अगर हम इसके अलावा मज़ीद मिसालों को कुछ देखते हैं। अब हम मिसाल इसकी देखते हैं 4 मनफी 12 तकसीम 3 जमा 36 तकसीम 9। तो देखें 12 और 3 डिवाइड हो रहा है, 36 और 9 भी डिवाइड हो रहा है, हो गया +2 क्रॉस 2। तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें हैं। तो बोर्ड मास के रूल के तहत सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, तो 12 को 3 पे तकसीम कर दें, जिस तरह मिसाल में भी देख रहे हैं। 12 और 3 को मैं नीचे ले गया, तो 12 तकसीम 3 हो गया। इसी तरह 36 के नीचे मैं 9 ले गया और आगे जमा 2 ज़रब 2, वो एज़ इट इज़ साथ आ जाएगा। तो 4 मनफी 4 3 बार, 3 4 बार 12 और 9 4 बार 36, और आगे फिर आगे मल्टीप्लिकेशन है, तो जब डिवीजन हो जाएगी तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 2 बार 4। तो जब 4 आ गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एडिशन है, तो जिसके साथ कोई सिंबल ना हो वो प्लस का होता है, तो 3 डिजिट के साथ प्लस था इसलिए तीनों को ऐड किया, 4 जमा 4 8 जमा 4 12, और उन 12 में से हमने 4 को निकाल दिया, तो ये रह गए 8। इसी तरह हम क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं, तो इसमें 2 + 2 ज़रब 2 मनफी 2 है, तो देखें इसमें एक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और माइनस है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के रूल के तहत, क्योंकि एम पहले आता है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 बार 4, उसके ऊपर मैंने कर्व भी बनाया हुआ है, तो 2 2 बार 4 आ गया, और उसके बाद फिर रह गया एक प्लस का साइन रह गया और एक माइनस का,
तो एडिशन हमने पहले करनी होती है, तो 2 जमा 4 6 हो गया, -2 है तो 6 में से 2 निकालें तो 4 रह गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बोर्ड मास का रूल का फुली पता लग गया है। इसी तरह एक और हमारा SLO है कि प्लेस वैल्यू फाइंड करना। तो कोई भी आपको रकम लिखी आ जाए, आपने उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने ये शुरू में भी छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है कि उर्दू मीडियम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इस तरह हम पढ़ते थे। और इंग्लिश में वंस, ऊपर मैंने लिखा है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 और मिलियन इस तरह चलता है। तो कोई भी रकम हो, नीचे मैंने 742,69 लिखा हुआ है। तो अगर तो आ जाएगी कि 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करें, तो पहला क्योंकि वंस होता है तो 9 को 1 से ज़रब दे दें तो वही 9 आ जाएगा। अगर आपको ना भी आता हो तो जो दाईं तरफ सबसे आखिर वाला होता है वो वही का वही होता है। यानी कि अगर 9 की जगह 7 लिखा होता तो 7 की प्लेस वैल्यू 7 ही आनी थी, क्योंकि जो भी रकम 1 से ज़रब खाती है वो वही रहती है। ठीक है। इसके बाद अगर हमें कोई कहता है कि 6 की फाइंड आउट करें, तो जिस तरह काई और ये जो दूसरा हिस्सा होता है ये दहाई होता है, इट मीन्स कि जो भी इधर हिस्सा होगा उसको हम 10 से ज़रब देंगे, तो 6 10 बार 60। इसी तरह तीसरा सैकड़ा होता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, और जो भी तीसरा होगा उसको हम 100 से ज़रब देंगे, तो 2 है तो 2 ज़रब 100। इसी तरह तीसरा है तो उसको हम 1000 होता है, तो हम उसको 10 की 3, यानी 10 की 3 का मतलब है 10 ज़रब 10 ज़रब 10। तो क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम है इसलिए 10 टू द रेज़ बार पहले ज़ीरो होती है तो वो 1 होता है, तो इसलिए कोई भी हिस्सा जो दाईं तरफ सबसे आखिर पे हो, अगर हमने उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी तो उसको 1 से ज़रब देनी है, उससे अगले वाले की फाइंड करनी है तो 10 से ज़रब, फिर 100 से, फिर 1000 से, फिर 10,000 से, इस तरह आपने आगे चलना है। अगर आपको एक टेक्निक है कि अगर आपको ये नहीं समझ आ रही तो दाईं तरफ वाला जो आखिरी हिस्सा होगा उसकी प्लेस वैल्यू वही होती है, उस पर 5 लिखा है तो 5 प्लेस वैल्यू है, 6 लिखा हुआ तो 6 प्लेस वैल्यू है। इसके आगे अगर आपने किसी की फाइंड करनी है, लाइक अगर आपने, वैसे आपको समझ नहीं आ रही लेकिन आपको 742,69 में कोई कहता है कि 4 की प्लेस वैल्यू बताएं, तो 4 का 4 वैसे लिख दें। आगे हिस्से गिनने के कितने हैं, तो 2 एक हिस्सा है, 6 दूसरा और 9 तीसरा, तो 3 हिस्से हैं आगे, तो 3 ज़ीरो लगा रहे हैं। इसी तरह 742,69 अगर आपको 7 का कोई कहता है, अगर आपको नहीं ये फार्मूला आता तो आपने जस्ट टिक की करनी है, तो 7 का 7 वैसे लिखें। आगे देखेंगे कितने हिस्से हैं, 4 एक हिस्सा, 2 दूसरा हिस्सा, 6 तीसरा हिस्सा और 9 चौथा हिस्सा, तो 4 हिस्से आएंगे, तो आपने इसके आगे 4 ज़ीरो लगा दिए। तो ये प्लेस वैल्यू वाला भी आपका जो SLO था ये क्लियर हो गया। ये मैंने आपको इसका ट्रिक भी बता दिया कि ये कैसे होगा, और ये बाय रूल के हिसाब से भी बता दिया कि ये कैसे होता है। 9 ज़रब 1 जो दाईं तरफ होता है वो 1 से ज़रब खाता है, 1 से इसलिए खाता है क्योंकि डेसिमल सिस्टम है, 10 टू द रेज़ पर ये ज़ीरो होता है, तो जिसकी पावर ज़ीरो हो वो 1 नहीं होता है, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया। इसके आगे 10 लिखा, फिर 10 की कोई भी नहीं लिखा हो तो इसकी मतलब ये है कि इसकी पावर 1 है। इसी तरह 2, तो ये सिंपल आपने कुलिया भी ज़हन में रख लेंगे तो आपसे हो जाएगा कि दाईं तरफ वाला जो आखिरी है वो वही का वही होता है, प्लेस वैल्यू उसकी होती है। उसके आगे जो होते हैं लाइक 6 की मालूम करनी है तो 6 का 6 वैसे लिखा वैसा लिखें, और उसके आगे हिस्से गिनने, 1 9 लिखा हुआ है तो ज़ीरो, उसके 2 की फाइंड करनी है तो 2 का 2 लिखें, और आगे जितने हिस्से हैं 2 हिस्से हैं तो 2 ज़ीरो लगा लें। बहुत शुक्रिया। अब हम नेक्स्ट SLO की तरफ चलते हैं। अब हम परसेंटेज देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि 20% 225 का फाइंड करें, जिस तरह ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है, तो आप सिंपल करेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है पर मतलब बटा सेंटेज, यानी कि 100, यानी कि आपने 100 से तकसीम करना है। तो 20% हमने फाइंड करनी है तो 20 के नीचे बटा लिखा, और उसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, सेंटेज 100 लिख दिया। तो और जिसका आपने फाइंड करना उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 225 का फाइंड करना था, 225 के साथ हमने मल्टीप्लाई डाल दिया। तो 20 एक बार 20, 20 5 बार 100, और 5 को 225 को 5 से हम तकसीम कर देंगे तो हमारा 45 आंसर आ गया। कई दफ़ा PPSC या FPSC में क्या होता है कि 3 चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं कि 40% बताएं 20% ऑफ 20 to 25 का।
तो सबसे पहले आप दाएँ तरफ वाला होगा ना उसको हल करेंगे, यानी कि 40% को भी नहीं हल करेंगे। दूसरे जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, तो सबसे पहले हम 20% जो है वो 225 का फाइंड करेंगे। तो वो ऑलरेडी चूँकि मैंने लेफ़्ट साइड पे आपको बता दी कैसे करना है, तो दैट इज़ 45। तो फिर हम 40% 45 का देखेंगे। तो 40% 40% अगर हमने 45 का मालूम करना है तो 40% बटल गए, नीचे 100 लिखें और ज़रब 45 से ज़रब दे दें। तो 20 2 बार 40, 20 5 बार 100 और 5 को 45 पर 45 को 5 पे तकसीम करें, 5 9 बार 45 और 9 2 बार 18। तो ये भी आपने कुलिया ज़हन में रखना है कि जिसकी भी आपको परसेंटेज आ जाए, आपको कोई कहता है कि 30% 900 की निकालें, तो 30/100 ज़रब 900 आप कर दोगे। अगर आपको कोई कहता है कि 30% ऑफ दिस और दिस, तो सबसे पहले आप सबसे जो दाएं तरफ वाले हिस्से होंगे, जो दाएं तरफ वाली रकम होगी, उसको आप सॉल्व करोगे। जो आपका आंसर आएगा उससे आगे फिर आस्ता आस्ता लेफ़्ट वाली चीज़ों को साथ मिला के हल करते जाओगे। तो ये एक और एसएलओ भी आपका हो गया। नेक्स्ट एसएलओ है कि कोई भी अशारिया वाली रकम लिखी होती है और उसको 10 से 100 से और इस तरह ज़रब दे के आपने जवाब तक जाना होता है। तो ये एक एमसीक्यूज़ होता है छोटा सारा, लेकिन आपने ज़रब देते नहीं रहना, बल्कि सिंपल सा इसका कुलिया होता है कि जहाँ पर अशारिया लिखा होगा अगर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जितने ज़ीरो लिखे होंगे ना जी, उतने हिस्से आपने दाईं तरफ आ जाना है। मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो गिन लेने हैं। अगर एक ज़ीरो है तो एक हिस्सा आगे आ जाएं इशारिये को लेकर, अगर 2 ज़ीरो हैं तो 2 हिस्से आगे आ जाएं। इसी तरह अगर तकसीम हो रहा है तो इसको आप क्या करेंगे, इसी तरह तकसीम अगर हो रहा है तो उसको आप बाईं तरफ लेते जाएंगे। जिस तरह पहली मिसाल है 732.92 ज़रब 10, तो ज़रब हो रहा है, इसका मतलब है कि इशारिया दाईं तरफ जाना है। और कितने हिस्से दाईं तरफ जाना है, जितने ज़ीरो लिखे हैं, लेकिन शर्त ये है कि ज़ीरो के साथ 1 लिखा हो। तो एक ज़ीरो था तो इशारिया जो था 2 और 9 के दरमियान था, तो ये दाईं तरफ एक जंप लगा के आगे आ गया। इसी तरह आप नीचे देखें तो किसी रकम के इशारिया ना लिखा हो तो ये अंडरस्टूड होता है कि वो उसके दाईं तरफ आखिर पर है। तो ये देखें 732.92 है, तो 100 से ज़रब हमने देनी है, तो ज़ाहिर बात है ज़रब देते वक्त इशारिया दाईं तरफ आएगा। तो आप देखें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 हैं, तो 2 इनसे वो दाईं तरफ आ गया। तो वो इशारिया 2 और 9 के दरमियान था, तो पहले स्टेप में वो 9 और 2 के दरमियान में आया और फिर 2 के आगे चला गया और आखिर पर इशारिया लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह तीसरी मिसाल में देखें कि अब हमने देखना है कि हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 लाख से, तो जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो इशारिया जो है वो उतने ही से दाईं तरफ आएगा। तो कितने ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो हैं, तो इशारिया 5 हिस्से दाईं तरफ आएगा। तो अगर हम देखें कि इशारिया 5 हिस्से 2 हिस्से आ गया तो रकम ख़त्म हो गई, तो फिर आपने अपने पास से ज़ीरोज़ ऐड कर लेने हैं। तो अब हमने 732.92 और उसके आगे 3 ज़ीरो लगा दिए। तो अगर आप देखें अबांस की तरफ, तो 732.92 था, 2 और 9 के दरमियान इशारिया था, तो ये 5 हिस्से दाईं तरफ आया। पहले स्टेप में 9 और 2 के दरमियान आया, फिर 2 के आगे आया, क्योंकि हमने 5 आगे जाना था। 2 स्टेप हुए हैं तो 3 ज़ीरो आपने खुद लगा के फिर आगे चले गए हो। इसी तरह मैंने इसी मिसालों को डिवीजन में दिया है, उसमें आपने क्या करना है कि क्योंकि डिवीजन हो रही है तो बाईं तरफ आते जाना है। 732.92 था, तकसीम हुआ 10 से, तो तकसीम में इशारिया लेफ़्ट को मूव करेगा, तो 77 इशारिया हो गया। इसके बाद 732.92 था, 100 तक से तकसीम करना है, तो दो हिस्से वो लेफ़्ट की तरफ चला गया, 7.3292 हो गया। और इसी तरह थर्ड मिसाल है 732.92, तो इसमें हमने 5 हिस्से तकसीम में हमने बाईं तरफ जाना है। तो पहले हिस्से में हम 2 के आगे गए, फिर 3 के आगे, फिर 7 के आगे, 3 हिस्से तो पूरे हो गए। हमने जाना था 5 हिस्से लेफ़्ट को, तो 2 हिस्से कम थे, तो 2 ज़ीरो आपने लेफ़्ट पे अपने पास से लगा के इशारिया लगा लेना। तो इससे इस टेक्निक से आप आंसर पे फिल 4 पहुँच जाओगे।
मल्टीप्लिकेशन पे दाईं तरफ आना है अशारिये ने, और डिवीजन में बाईं तरफ। शुक्रिया।